हेलो फ्रेंड्स, पूरी ट्रिप के तीसरे वीडियो में मैं आपको चिल्का लेक ले चलता हूँ। सुबह ही हम चिल्का लेक जाने के लिए रेडी हो गए। सबसे पहले हमने होटल से चेकआउट कर लिया और रेस्टोरेंट में जाके ब्रेकफास्ट लिया। ब्रेकफास्ट हमने थोड़ा हैवी लिया क्योंकि पुरी से चिल्का लेक की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। वहाँ जाने के लिए 1.5 घंटे का समय लगता है। इसके बाद हमने अपना सामान होटल के काउंटर पर ही रख दिया और हम थोड़ी देर के लिए सी बीच पर चले गए। वहाँ जाकर हमने थोड़ी सी फ़ोटो शूट करवाई, वीडियो बनाए। लोगों को सी बीच पर नहाते हुए देखकर शाश्वत बार बार जिद कर रहा था कि मुझे भी नहाना है। वो बालू में भी खेलना चाह रहा था, किंतु चूंकि हम तैयार थे तो अगर बालू में खेलता तो उसके कपड़े गंदे हो जाते, इसलिए उसे हमने बहुत ही मुश्किल से समझाया कि सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे तो तुम कैसे जाओगे। तब वो कहीं जाकर रेडी हुआ। तो इसी तरह से हमने लगभग 1 घंटे का समय पुरी के सी बीच पर ही बिताया। शाश्वत भी खेल रहा था सी बीच पर और बहुत ही आनंद ले रहा था, इधर उधर भाग रहा था, दौड़ रहा था। इस तरह से जाने का मन तो नहीं कर रहा था पूरी बीच से, लेकिन आखिर कितने दिन तक वहाँ रहा जा सकता है। लोग तो वहाँ घूमने जाते हैं और मन हो या ना हो उन्हें छोड़कर बीच को आना ही पड़ता है। तो इसी तरह से हमने भी गाड़ी वाले से पहले से ही बात करके रखी थी और वो तब तक आ चुका था। फिर हम होटल गए, हमने वहाँ से सामान लिया और फिर चल पड़े चिल्का लेक की ओर। रास्ते में हर जगह केवल नारियल के ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। सब तरफ नारियल और केले के पेड़ बहुत अधिक संख्या में दिखाई दे रहे थे। हम लगभग 1.5 घंटे के बाद चिल्का लेक पहुँच गए। वहाँ हमने टिकट लिया। वहाँ 2 तरह के टिकट थे। एक टिकट था 4,550 रुपया का और एक टिकट था 4,050 रुपया का। 4,550 के टिकट में वो 4 जगह घुमाते और 4,050 रुपये के टिकट में वो 3 जगह घुमाते। तो हमने सोचा कि जब उतनी दूर से हम आए ही हैं तो 500 रुपया और लगेगा, वही टिकट ले लेते। इस तरह से हमने 4,550 वाला टिकट लिया और फिर बोट पर सवार हो गए और चल पड़े चिल्का लेक में बोटिंग के लिए, चिल्का लेक की सैर करने के लिए। चिल्का लेक एशिया का सबसे बड़ा लेक माना जाता है। बहुत सारे बोट यहाँ पर लगे हुए हैं, अनगिनत बोट लगे हुए हैं और लोगों के घूमने की जो इच्छा है वो भी आप देख कर कहेंगे कि इतनी भीड़ है यहाँ। एक साथ कई बोटें निकलती हैं और बहुत बड़ा लेक है ये। लेक में जाने से पहले वहीं पे बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, तो हमने वहाँ खाना के ऑर्डर भी दे दिए, क्योंकि जब तक आप घूम के आएंगे तो वो रेडी रखते हैं। और लेक घूमने में लगभग 4 घंटे का समय लगता है। वो 2-3 जगह ले जाते हैं जिसमें कि टाइम लगता है। तो इसी तरह से जैसे ही हम लेक में गए तो कुछ खाने की चीज़ें हमने रखी थी। सबसे पहले बोट एक जगह पे जाके रुकी और वहाँ पर लाल क्रैब हमें दिखाया गया। ये हमें बोला गया था टिकट लेते समय कि लाल क्रैब दिखाया जाएगा, तो हमें लगा कि लाल क्रैब बहुत बड़े साइज का होगा, लेकिन आमतौर पर हम जो देखते हैं क्रैब का साइज, वही साइज था इस क्रैब का, केवल इसका कलर लाल था। ये टोकरी में इन्होंने, जैसा कि आप देख रहे हैं, 6 क्रैब रखे हुए हैं, साइज में सेम है, केवल इन क्रैब्स के जो कलर हैं वो रेड है। तो इन्हें ही वो दिखाते हैं कि रेड क्रैब दिखाएंगे। इसे देखना कोई वैसा लगा कि ओ यही क्रैब था, हमें लगा बहुत बड़े साइज का क्रैब होगा, तो आधा एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया क्रैब को देखकर। जितनी भी बोट हमारे बोट के साथ साथ निकली थी, लगभग वो इसी रास्ते से आ रही थी और सबने बोट लाकर यहीं पर लगा दी। इस जगह पे कुछ लोग थे, 1-2 जो टेंट लगाए हुए थे। ये फिर बाद में एक टब में सीप लेकर आए और सीप तोड़ तोड़ कर इन्होंने उसमें से मोतियां निकाल कर हमें दिखाया। किसी में वाइट कलर के मोती, किसी में पिंक कलर के मोती। सभी सीप में मोती नहीं निकलते हैं, कुछ कुछ सीपों में ही मोतियां निकलती हैं। जैसे देखिए, इसने कई सीप तोड़े,
तब एक सीप में ये ब्लैक कलर की मोती निकली है। जैसे कि जो ब्लैक मोती है, तो जो बहुत पुरानी सीपियाँ होती हैं उनमें मोती का कलर ब्लैक हो जाता है। फिर इनके पास कुछ स्टोन जैसा था, इसे इन्होंने तोड़ कर दिखाया तो इसमें मूंगा स्टोन निकला। इसी तरह से अलग अलग तरह के जो स्टोन थे, वो अलग अलग तरह के जो दिख रहे थे पत्थर, उसमें से निकल रहे थे। इन्होंने कहा कि ये अंडमान से आते हैं। इसके बाद हम चिल्का लेक की ओर चले और वो हमें डॉल्फिन पॉइंट की ओर लेकर जाने लगे। चिल्का लेक में 2 जगह डॉल्फिन पॉइंट बना हुआ है। एक जगह पर जाकर बहुत सारी बोटें रुकी हुई थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी डॉल्फिन दिखाई नहीं दी। तो जो बोट चला रहा था वो हमें दूसरी ओर लेकर चला कि शायद डॉल्फिन दूसरी ओर दिखाई दे जाए। जब हम दूसरी जगह पे गए तो वहाँ पर भी बहुत सारी बोटें वेट कर रही थी डॉल्फिन दिखने का। तो हमें वहाँ पर 2 डॉल्फिन दिखाई दी, पर वो डॉल्फिन ऊपर से थोड़ा सा ही हम देख पाए, क्योंकि हम यूट्यूब में जो देखते हैं डॉल्फिन को छलांग लगाते हुए, तो उन्हें तो ट्रेंड किया गया रहता है, इसलिए वो वैसे छलांग लगाती हैं। लेकिन इस झील में हमने जो डॉल्फिन देखा वो स्विम कर रही थी और बहुत ही उनके बॉडी का छोटा सा पार्ट हमें दिखाई दिया। फिर वहाँ से हमें ये बोट वाले लेके गए आइलैंड, वहाँ पर जहाँ की चिल्का झील और समुद्र एक ही जगह पर मिलता है। ये जगह बहुत बड़ा था और धीरे धीरे अब थोड़ा थोड़ा बोरिंग भी हमें महसूस होने लगा था, क्योंकि इतनी बड़ी झील है और बैठे रही, और साथ में जो मोटर की आवाज़ है उससे थोड़ा सा इरिटेशन होता है। उसकी वजह से सिर भी हल्का हल्का दर्द करने लगा था। लेकिन अब हमारे पास और कोई चारा नहीं था। अब 4 घंटे का ये सफ़र है, ये बोटिंग है, तो हमें 4 घंटा किसी तरह से बिताना ही था। और हमने बहुत सारे खाने के कुछ सामान भी नहीं लिए थे, 1-2 लेज लिए थे, इसलिए भी थोड़ा सा बोरिंग महसूस हो रहा था। बहुत लोग तो बोट पर खाना लेकर ही जाते हैं और बोटिंग के दौरान ही वो खाना खा लेते हैं, लंच ले लेते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके हम आइलैंड की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में हमें फॉरेनर बर्ड्स दिखाई दिए, तो बहुत लोग इनके लिए चिप्स कुरकुरे वगैरह लेके जाते हैं, जिसे कि वो तोड़ के देने से बर्ड्स पास में आती हैं और उसे खाती हैं। देख सकते हैं आप, ये बर्ड्स बिल्कुल पास में, बोट के बिल्कुल पास में आ जाती हैं। बहुत सारे लोग अपने साथ लेके जाते हैं, सभी लोग लगभग खिलाते हैं। अच्छा लगता है जब बर्ड्स आपके इतनी पास आ जाएं। जब बोटिंग स्टार्ट करते हैं उस समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 1-2 घंटा बीतने के बाद थोड़ा सा मन ऊबने लगता है। इसलिए जब कभी यदि आप चिल्का झील जाएं तो 4 घंटे का टाइम आप कैसे बिताएंगे, ये अच्छे से प्लानिंग करके जाएं। बेहतर होगा कि अपना जो लंच है वो बोट में ही लेके जाएं, जिससे कि बोट में ही खा पी लें, और बोटिंग के बाद खाने में जो समय बर्बाद होगा वो आपका बच सकता है। शाश्वत अपने लिए जो लेज लेकर गया था वो सारा तोड़ तोड़ कर उसने बर्ड्स को खिला दिया। उसे बर्ड्स को चिप्स खिलाने में बहुत ही आनंद आ रहा था, और बर्ड्स भी जितनी बार चिप्स डालिए सारी बर्ड्स पीछे 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 बोट्स के आती रहती हैं। इस तरह से कुछ समय हमारा बीत गया। इसके बाद सारे जो बोट्स थे वे डॉल्फिन पॉइंट पर पहुंच गए। देखिए सारे बोट्स आपको एक ही जगह आसपास दिखाई देंगे, और चूँकि समय बहुत लंबा था तो हर कोई थोड़ा टाइम पास करने के लिए कभी फ़ोटो खिंचवाता, कभी सो जाता। इस तरह से हम टाइम पास कर रहे थे बोटिंग के दौरान। शाश्वत पूरी तरह से थक चुका था। अब वो कभी पापा की गोद में लेटता तो कभी बोट पर लेटता। इसी तरह से वो इधर से उधर होता रहा। उसका तो समय और भी पास नहीं हो रहा था। देखिए ये हैं चिल्का झील के असली हीरो। हम तो बोट के अंदर
छाया में बैठे रहते हैं, कुछ कुछ खाते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, जब मन हुआ सो जाते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन ये लगातार 4 घंटे तक उतने कड़े धूप में खड़े रहते हैं बोट के एक कोने पर। अब हम जा रहे हैं आइलैंड की ओर, जहाँ पर चिल्का झील और समुद्र दोनों एक जगह पर मिलते हैं। देखिए ये हम पहुँच गए हैं आइलैंड पर। सारी जो बोटें हैं वो यहाँ आकर रुक गई हैं। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे टेंट बने हुए थे और लोग यहाँ पर तंबू लगाकर रात में रुक भी जाते हैं। जिनकी रुकने की इच्छा होती है वो रुक जाते हैं। तो हमने खाना का ऑर्डर दे दिया। यहाँ पर जिंदा मछली, समुद्री मछली, झील की मछली मिलती है। आप जिस तरह की मछली खाना चाहते हैं उसका ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर देने के बाद हम समुद्र की ओर चल पड़े। ये हम आ गए सी बीच पर। चूँकि ये चिल्का झील के से बिल्कुल सटा हुआ, यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं रहती है। यहाँ पर जो लोग चिल्का झील में बोटिंग करने आते हैं वही लोग आते हैं, इसलिए बिल्कुल ही ये शांत जगह है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही शांत। जो लोग बोटिंग कर रहे थे उनकी ही बोट यहाँ पर आकर लगी है और वे लोग ही यहाँ पर इस समुद्र को देखने आते हैं। शाश्वत यहाँ पर उसे इतना खुला स्थान मिला तो वो यहाँ भी मस्ती करने लगा। भाग दौड़, कभी बालू में खेलना। और देखा जाए तो सी बीच पर सभी को बहुत ही आनंद आता है। कुछ लोग तो यहाँ भी खुद को सी में, समुद्र में जाने से नहीं रोक पा रहे थे और वो यहाँ भी जाकर समुद्र का, सी का, उसके लहरों का आनंद ले रहे थे। थोड़ी देर वहाँ रहने के बाद फिर हम वापस आने लगे बोट की ओर। वहाँ हमने मछली का ऑर्डर दिया था, लेकिन धूप इतनी तेज थी कि हमने सबसे पहले नारियल पानी पिया। शाश्वत को गुदा वाला नारियल चाहिए था, इसलिए उसने गुदा वाला नारियल लिया, उसका पानी पिया और उसके बाद उसके अंदर का नारियल भी खाया। हमने जो मछली का ऑर्डर दिया था वो हमने ले लिया। वहाँ पर कुछ लोग ड्रिंक कर रहे थे तो ये हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने मछली ले लिया और फिर हम अपने बोट पर आ गए। बोट पर वहाँ भी एक जो वहीं के मछुआरे थे उन्होंने कुछ स्टोन्स रखे हुए थे, जिसे फोड़कर उन्होंने मूंगा पत्थर हमें निकाल कर दिखाया। देखिए ये मूंगा पत्थर इस में से निकल के आया। ये धोकर तब फिर इन्होंने हमें देखने के लिए दिया और पन्ना भी उसी तरह के एक स्टोन से तोड़ करके इन्होंने हमें निकाल कर दिखाया। देख सकते हैं आप, देखिए एक और मूंगा पत्थर इन्होंने हमें निकाल कर दिखाया। अब ये मोती, सीप को तोड़कर मोती निकाल रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हमें शुरुआत में भी एक जगह हमारी बोट रुकी थी और वहाँ पर वे सीप को तोड़ रहे थे। तो हर एक सीप में मोती नहीं होती है, किसी किसी सीप में ही मोती मिलती है। देखिए जैसे इस सीप में इन्होंने हमें मोती निकाल कर दिखाया। हमने उनसे कुछ मोती और स्टोन लिए, फिर हम चल पड़े वापस जहाँ से हमने अपनी बोटिंग की यात्रा शुरू की थी। हमने यहाँ से कुछ मूढ़ी खरीदे थे कि रास्ते में जो बर्ड्स मिलेंगी तो उनको हम मूढ़ी खाने के लिए देंगे, क्योंकि हमने आते समय उनके लिए अलग से कुछ नहीं लिया था। लेकिन जब हम मूढ़ी डाल रहे थे तो बर्ड्स दौड़ के तो आ रही थी कि यहाँ कुछ फेंका जा रहा है, इसलिए वो खाने के लिए आ रही थी, पर ये एक भी मूढ़ी को छू नहीं रही थी। तो वही हम हंसने लगे कि विदेशी पक्षी है इसलिए ये मूढ़ी नहीं खाती, ये केवल कुरकुरे और चिप्स खाती। अब हम
पहुंच गए हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर, जहां से हमने अपनी बोटिंग शुरू की थी। आप देख सकते हैं बहुत सारी बोटें यहाँ लगी हुई हैं और लोग अभी भी बोटिंग के लिए निकल रहे हैं। शाम के 4 बज चुके हैं, यानी उन्हें बोटिंग करते करते रात हो जाएगी। इसके बाद हम उधर से स्टेशन पर आ गए। रात को 8:30 बजे हमारी ट्रेन थी तपस्विनी, और दूसरे दिन हम रांची पहुंच गए। तो ये थी हमारी 2 दिन की पूरी ट्रिप। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।